जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो फुल वीडियो जो हम तिरुपति गए और कैसे क्या हुआ। मैंने बहुत वीडियो इस बार अपने हाथ में रखा था फ़ोन, तो कुछ वीडियो मैंने बनाया, कुछ सोना को मैंने पकड़ा दिया था। खैर, जाने से पहले माता पद्मावती की आज्ञा अनुरूप उनके विवाह का और उनके कन्यादान का जो जो वस्तु हम ले जा सकते थे वो सब हमने चंद घंटों में पूर्ण किया। जिस दिन ये लीला हुई कि प्रभु ने कहा कि 9,000 की टिकट मिल रही है, आ जाओ, उसी दिन हमने तुरंत गूगल पे चेक किया, मतलब पता किया, फ़्लाइट का पता किया। दिल्ली से तिरुपति के लिए फ़्लाइट की जो कीमत थी, आप यकीन मानिए, वो 9,000 ही थी, जो प्रभु ने स्वप्न में बोला। हमने तुरंत फ़्लाइट को बुक करवाया। फ़्लाइट बुक होते ही माता पद्मावती की आज्ञा अनुरूप, क्योंकि प्रभु बिना माता पद्मावती और उनका कल्याणम जो हमारे द्वारा होना था नहीं आ सकते थे, यानी विवाह, जो कि हमें हुंडी में डालना था, जिसके लिए बहू के लिए जो आप सोना चांदी खरीद सकते हैं चंद घंटों में। मीन्स हमारे पास 4 घंटे बचे थे, क्योंकि रात को 12 बजे ही हमको निकलना था यहाँ से। टर्मिनल 1 से फ़्लाइट थी हमारी दिल्ली से, और सुबह 7:55 की थी शायद फ़्लाइट, लेकिन जल्दी पहुंचना होता है। और जो माँ ने कहा था किस तरीके से पूजा करनी है, कौन से मंत्र का उच्चारण करना है 108 बार, वो तो मैं वीडियो पे नहीं बता सकती, क्योंकि ये माँ की आज्ञा थी। वो सब हमने पूरी पूजा पाठ, जिस तरह 2 हुंडियाँ बनाई, एक लड़के की माँ की तरफ से और एक कन्यादान की सोना की तरफ से, वो हमने पूर्ण किया, जिसमें मंगलसूत्र, चेन, अंगूठी, बिछुए, पायल और कुछ और गोल्ड भी था जो उसमें डाला गया था हुंडी में, और कुछ और चांदी थी और सिक्के थे और कैश नोट थे। वो सब डालकर एक हुंडी बनी। उसमें जो जो हमें बोला गया था लिखने के लिए वो सब पूर्ण हुआ। और ये सारी चीज़ें आप विश्वास कीजिएगा, वो ऐसे हो रहा था जैसे कोई जादू हो रहा है। और माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता थी, इसीलिए सारी व्यवस्था तुरंत होती चली गई। मुझे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ थी जिसके लिए उससे पहले की लीला में बताया गया था, पंडित जी ने बोला था, याद हो लीला तो, कि लाला और लाली हमारे करुआ और लड़ैती जो बंद है स्वर्ग के गेट के पीछे, तो उसके लिए मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। लेकिन वो व्यवस्था प्रभु ने मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं करवाया और सारी व्यवस्था पूर्ण हो गई। श्री विग्रह भी मेरे द्वारा नहीं आने थे, उसकी सब व्यवस्था प्रभु कर चुके थे पहले से ही। और ये चीज़ करते हुए हम दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचे। वहाँ से, क्योंकि मेरे पैर में अचानक से बहुत दर्द होने लगा और सोना ने वो थोड़ा सा दबा के सही भी किया। उसके बाद हम लोग फ़्लाइट में जो है सवार हो गए हैं तिरुपति जाने के लिए। मैंने फ़ोन अपने हाथ में ही रखा था, ताकि आप सबको भी ऐसा अनुभव हो जैसे आप हमारे साथ हो। उसके बाद हम वहाँ बैठे और बस विचार चल रहा था कि प्रभु की जो माया है, उनका जो प्रेम है, उनके जो चमत्कार हैं, उनको इतनी आसानी से नहीं समझा जा सकता है। उसको समझने के लिए सच में आपको भगवान की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और बढ़ना सिर्फ ऐसे नहीं है कि आप बढ़ रहे हो, बढ़ने का मतलब है पूर्ण समर्पण के साथ बढ़ना होगा। देखिए, हम तिरुपति जी पहुंच गए हैं और यहाँ प्रणाम किया उस धरती माँ को, उस रज को जहाँ मेरे श्री हरि रहते हैं। पहले हम लोग निकल गए वहाँ से, हमने टैक्सी किया। और सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये वो सीन भी होगा जो प्रभु ने उसी दिन दिखाया था, और 2 तारीख की ये लीला थी और 3 को हम वहाँ पर 2:30 बजे करीब या 4 बज रहे थे, हम पहुँच चुके थे तिरुपति। यहाँ पहुँचते ही यहाँ मेरे लाला खड़े हैं इंतज़ार में। जो सीन था लीला में, याद करो कि इधर मैं पैर पकड़ रही हूँ और इनके पीछे से ही लुंगी वाला एक व्यक्ति आया था, जिसने सोना से कहा
की टिकट 9,000 की हो गई है। इसको पूर्ण होने में सिर्फ और सिर्फ चंद घंटों का समय लगा और ये लीला पूर्ण हुई नेक्स्ट डे। और हमने यहाँ प्रभु को प्रणाम किया। उनकी दया, उनकी करुणा का बखान कर पाना शब्दों में बहुत कठिन है, बहुत अधिक। आप इतनी आसानी से प्रभु की कृपा को कैसे बता पाओगे और कैसे संसार समझ पाएगा? इसको समझने के लिए तो अनंत जन्मों की भक्ति की आवश्यकता है, अनंत पुण्यों की आवश्यकता है। लेकिन प्रभु की कृपा अगर हो जाए तो इसे समझना बहुत आसान है। लेकिन उसके लिए हमें अपने मन, चित्त, आत्मा, शरीर सबको पवित्र करना होगा। उनके नाम से, उनके जप से दूसरों के लिए अच्छा सोचना होगा। उसके बाद हमने टैक्सी जो है यहाँ से हायर किया, क्योंकि हमें सबसे पहले माता पद्मावती के दर्शन करने थे। लेकिन माता पद्मावती के यहाँ फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है और हमें बहुत जल्दी जल्दी ये सब करना था, रात हो रही थी और बिना उनके दर्शन के हम ऊपर पहुँच जाएंगे तो हमें पुनः नीचे आना पड़ेगा तिरुमाला से, क्योंकि बिना उनके दर्शन किए भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन पूर्ण नहीं होते। इसलिए हमने जल्दी से सीधे हमने फ़ोन और अपनी सारी वस्तुएं टैक्सी में ही छोड़ दी बिना किसी भय के, क्योंकि जहाँ पालनहार प्रभु हैं, देखिए सब ऐसा मत करिएगा। यहाँ मैं सिर्फ प्रभु की कृपा बता रही हूँ इसलिए ऐसा कर पाते हैं, लेकिन सबके लिए ये बात नहीं है, आप ऐसा मत करिएगा। सब कुछ व्यवस्था जा भी सकती है, ठीक है क्योंकि कुछ बहुत भोले भक्त होते हैं, उनको बोलो तो वो वैसा ही कर लेते हैं। नहीं, सोच समझ, भक्ति और विवेक, ये सब का दिमाग चलाना भी ज़रूरी है, ठीक है। भगवान ने बुद्धि इसीलिए दी है। उसके बाद अब हम ये पद्मावती मैया के द्वार पहुंचने वाले हैं और हमने दर्शन कर लिए हैं। रात हो चुकी है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। फ़ोन लेके नहीं गए इसलिए माता पद्मावती के वहाँ का हम दृश्य आपको नहीं दिखा पाए। और अब डायरेक्ट हम नीचे ही हैं अभी तिरुपति में। अब हमने किए माँ वकुला के दर्शन। लीला याद करिए क्या था। माता वकुला के साथ प्रभु के विवाह से पहले लाला ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, जिसमें माता पद्मावती कहती है मेरा मतलब मेरे साथ विवाह करवाओ, कल्याणम कराओ, ठीक है। तो इसीलिए हम इस लीला का पूर्ण शेष भाग रह गया था, जिसके लिए हम माता पद्मावती से होते हुए माता वकुला के दर्शन के लिए निकले। आपको मैं बता देती हूँ, माँ वकुला माता यशोदा का ही पूर्ण अवतरण थी, जो भगवान वेंकटेश की माँ के रूप में यहाँ पर पूजी जाती है। जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के रूठ जाने पर उन्हें मनाने के लिए पृथ्वी पर अवतरण लेते हैं वेंकटेश रूप में, तब माँ यशोदा वकुला रूप में यहाँ पर उनके भक्त के रूप में जन्म लेती हैं। और भगवान ने द्वापर युग में माँ यशोदा को वरदान दिया था, क्योंकि माँ यशोदा से जब वो मिले अंतिम क्षणों में, तो माँ यशोदा ने कहा कि उन्हें सिर्फ एक ही दुख है कि पुत्र मैं तुम्हारा विवाह नहीं करा पाई। तो भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि आप अगले जन्म में मेरा विवाह करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगी, यानी कल युग में। ऐसा ही हुआ कि जब भगवान वेंकटेश पृथ्वी पर आए तो माँ वकुला ने ही उनका विवाह माँ लक्ष्मी और माँ पद्मावती के साथ करवाया। और जब भगवान श्री हरि को माथे पर चोट लग गई थी, जब वो पृथ्वी पर आए माँ लक्ष्मी को ढूंढने के लिए, तो वो बेहोश हो गए थे, क्योंकि श्रीहीन थे ना उस वक्त प्रभु। तो एक गाय के रूप में प्रभु जो है उनको दूध भी पिलाने आते थे। लीला बहुत बड़ी है, बहुत भक्तों ने सुनी होगी, फिर कभी समय मिलेगा तो बताऊंगी। तो उसी वक्त श्री हरि के जो गाय का पालनहार था, उसने देखा कि मेरी गाय तो एक चींटी के बीम के नीचे बैठे श्री हरि को दूध पिलाती है। उन्हें नहीं पता था कि श्री हरि है। वो गाय कोई और नहीं, स्वयं प्रभु शिव थे, जो गाय रूप में उनको दूध पिलाया करते थे। और उन्होंने गाय पर जब प्रहार किया गौ पालक ने, तो वो प्रहार भगवान श्री हरि के
माथे से ऊपर के हिस्से में लगा, जिससे उनके बाल कट गए। जब भगवान श्री हरि वकुला माँ उनकी भक्त के पास पहुँचे, भगवान इसी बड़ी अवस्था में माँ वकुला को मिले थे। उन्होंने बचपन से नहीं पाला था, ठीक है, वो जानती थी कि ये श्री हरि है। और जब पहुँचे तो माँ वकुला ने अपने बालों को उखाड़ कर, मीन्स अपने बालों को निकाल कर भगवान वेंकटेश के माथे पर लगा दिया था। इसी बात से प्रसन्न होकर वहाँ पर ये वरदान दिया गया कि जो भक्त अपने बालों का यहाँ दान करेगा वो कभी भी माँ लक्ष्मी से परे नहीं होगा, उनको सदैव श्री की कृपा प्राप्त होगी। सदैव जन्मों में उनको लक्ष्मी उनके घर से कभी जाएगी नहीं। देखिए, यहाँ माँ वकुला के दर्शन नहीं हो सकते, लेकिन ये छोटा सा शॉट मैंने चुपके से बना लिया था, आप सब दर्शन कर पाएँ। ये माँ वकुला का मंदिर है जिसे आप देख रहे हैं। ये बिल्कुल ये नीचे है तिरुपति में, और भगवान तिरुमाला में ऊपर, यानी नीचे से माँ अपने पुत्र तिरुपति को देखती हैं, वेंकटेश को देखती हैं, और ऊपर से प्रभु अपनी माँ वकुला जी को देखते हैं। यहाँ पर माँ को एक अंगूठी उनकी हुंडी में मैंने डाली। ये बता इसलिए रही हूँ ताकि आप जान सकें कि इसका महत्व क्या है। सोना चांदी हीरा मोती ये कोई हमारे काम के नहीं है, हाँ काम के हैं जब इसका उपयोग सही जगह पर हो, ठीक है। खैर, उसके बाद हम लोग पहुँचे। यहाँ से हमें कोई वस्तु जो है प्रभु ने कहा था वो लेनी थी, और ये एक ज्वेलरी शॉप था तिरुपति में ही। ये लेते हुए हमको अब ऊपर जाना था। यहाँ पर ये सुंदर सी प्रथा, आनंद आ गया। इसके बाद हमने यहाँ से छोटे वाले गणेश आपने घर में देखे हैं ना, वो हमने यहीं से लिए थे जिस दिन प्रभु ने इस शुभ कार्य के लिए बोला था, क्योंकि उस दिन श्री हरि घर आने वाले थे, ठीक है। उसके बाद हम सीधे पहुँचे, ये हैं वो गणेश जी जिस दिन श्री हरि को लाने के लिए साथ में ये गणेश भगवान हमारे साथ गए थे। और अब हम चेक पोस्ट पे पहुंच गए हैं। यहाँ पर चेकिंग होती है, सारा सामान निकाल कर यहाँ पर चेक किया जाता है। ये हमारे तिरुपति बालाजी ऊपर है, देख रहे हैं आप, तिलक, शंख और चक्र। ऐसे प्रभु दूर से ही देख लेते हैं अपने भक्तों को। और यहाँ पर प्रभु को देखकर बहुत आनंद आ जाता है। रात हो चुकी है, 10:30 बज गए हैं, क्योंकि वकुला मैया के दर्शन करते हुए हमें काफ़ी समय लगा। वहाँ से माँ वकुला ने हमें बहुत सारा प्रसाद भी दिया, क्योंकि वो जानती थी शायद हमें कुछ ना मिल पाए खाने को, लेकिन फिर भी हमें खाने को अच्छा खासा मिला। अब हम ऊपर तिरुपति के लिए निकल चुके हैं टैक्सी के द्वारा, और क्योंकि पहले हम टैक्सी से ऊपर जाएंगे, हमारा लगेज काफ़ी था, वो लगेज हमको जो है रूम में रखना था। रूम हम पहले से ही बोल चुके थे, वो रूम भी प्रभु की कृपा से अब हमें मठ में मिल जाता है, वो सब प्रभु की कृपा है। अब हम ऊपर आ चुके हैं तिरुपति में। यहाँ का नज़ारा आप देख ही रहे हैं। भाई मुझे तो बहुत आनंद आता है, और सच कहूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता ही नहीं कि मैं यहाँ की नहीं हूँ पता नहीं, मैं प्रभु के जहाँ भी जाती हूँ मुझे ऐसी फीलिंग आती है जैसे मैं यहीं की हूँ। अब भाई सुबह हो गया है और हम आए हैं नाश्ता करने के लिए, क्योंकि नाश्ता करके सुबह हो गया। नेक्स्ट डे हमें टिकट लेनी है प्रभु के दर्शनों के लिए। तो यहाँ पर मेरा फेवरेट है ये इडली और ये है डोसा। हाँ, मुंह में पानी मेरे अब फिर आ रहा है। अभी भी देख रही हूँ ना, इसका जो स्वाद है ना, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बहुत ज़्यादा टेस्टी, सीरियसली। मैं जब वहाँ होती हूँ ना, मैं लहसुन प्याज की कोई परवाह करती हूँ, ना ही किसी और चीज़ की मुझे ऐसा लगता है कि ये सब मेरे प्रभु का है, ये कुछ गलत नहीं है, जो किसी का अहित नहीं कर रहा है, राइट। और यहाँ पर हमने पाए इडली, और उसके बाद हम चल दिए हैं। टिकट ले चुके हैं हम लोग, और उसके बाद अब हमें जाना है अलीपिरी नीचे, ताकि हम नीचे से अब हमें पैदल यात्रा करनी है जैसा माता पद्मावती ने कहा था। और वहाँ के लिए हम लोग निकल चुके हैं।
बाल छोटे हैं, लेकिन सच बताओ इन छोटे बालों में बहुत गर्मी लगती है। वहाँ गर्मी नहीं है, लेकिन वहाँ तो बस जब पहुँचे थे तो बारिश बारिश शुरू हो जाती है, और जितने दिन हम रहते हैं बारिश रहती है। लेकिन वहाँ पर कोई भी ना पानी भराव नहीं होता है, क्योंकि सब ऊपर पे है ना, सब नीचे आ जाता है तिरुपति में। और इसी प्रकार हम नीचे पहुँच रहे हैं, जो हमें पैदल यात्रा करनी है। अगर मैं पूरी बात करूँ तो वो पूरी 12 किलोमीटर्स की है। सीढ़ियों की बात करूँ तो लिखा तो है कि 3650 सीढ़ियाँ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 4 किलोमीटर्स तो शायद पैदल यात्रा ही है, प्लेन। उसके बाद मुझे तो लगता है कम से कम 5-6 हज़ार सीढ़ियाँ होंगी। बहुत ज़्यादा चलना पड़ा था, और हमें जो यात्रा करने में समय लगा वो 6 घंटे लगे। लेकिन हाँ, हम लोग डायरेक्ट भाग भाग कर नहीं गए, बीच बीच में रेस्ट करके हम लोग चले थे। और ये हम आ गए हैं नीचे। यहाँ से हमें अपनी यात्रा शुरू करनी है। ये अलीपिरी है, यहीं से सब अपनी यात्रा को शुरुआत करते हैं, जिन्हें पैदल प्रभु के द्वार तक जाना होता है। ये कुछ शॉट्स जो ले लिए थे। यहाँ से टिकट ली थी हमने, तो वो सीन शायद वीडियो में पहले लेट आ गया, कोई बात नहीं। यहाँ से हमने पहले टिकट ली थी और उसके बाद हम नीचे गए थे। अब ये मैंने वीडियो इसमें डाल दिया है, तो अब आपको देखना तो पड़ेगा, अब कट नहीं कर पाऊँगी भाई। बहुत झंझट लगता है मेरे को वीडियो बनाने में भी, क्योंकि काफ़ी समय लगता है सारे शॉट्स को इकट्ठा करना। देखिए यहाँ पे टिकट बाकी है कितनी, 163 टिकट्स ही अभी गई है, या 183, पता नहीं भाई, आंखें कमज़ोर हो गई हैं मेरी। 900 VIP टिकट्स जो है प्रोवाइड होती है एक दिन में, जिसमें प्रभु को आप छठे द्वार से उनके दर्शन करते हैं। एक हाथ की दूरी होती है प्रभु की आपसे, एक हाथ से थोड़ा सा बड़ा ले लो, इतना, लेकिन ज़्यादा देर के दर्शन नहीं होते हैं। और यहाँ पर हमने फिर से पुनः गणेश जी के चरणों में प्रणाम किया। ये यहाँ का सुंदर सा व्यू, क्योंकि फ़ोन मेरे हाथ में थे तो मैंने सब बना लिया। यहीं के बाद हमको जो टिकट, आपको याद होगा, शीश फूल लेना था भाई। यहाँ पर इन्होंने मना कर दिया, बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पुलिस वाले भैया ने हेल्प की, जैसा कि लीला में था। बिना इस शीश फूल के तो मेरे लाला और लाली का विवाह नहीं हो सकता था, जो कि स्वर्ग के दरवाजे के पीछे कैद थे। याद हो लीला तो ही समझ आएगी, वरना मेरी बातें तो ऐसे हवा में उड़ जाएंगी। इसीलिए बोलती हूँ कि वैसे तो बड़ी मुश्किल से लीलाएं मैं डाल पाती हूँ, और फिर भी अगर भक्त उसका स्मरण नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, ये भाग्य और कर्म की बात है। क्योंकि इन लीलाओं को सुन पाना और इनका श्रवण कर पाना, ये कर्मों और भाग्यों पर डिपेंड करता है। यहाँ से हमने शीश फूल लिया, और ये कुछ ऐसे नाक की तरह कुछ शेप होता है आगे से। प्रभु ने इसको क्यों मांगा हम नहीं जानते, इसकी क्या महिमा है। हमने इसे भी हुंडी में डाला था। और ये सब होने के बाद लीला याद करते जाइए, जो मैंने आप सबके लिए पोस्ट की थी, कैसे माता पद्मावती ने और कैसे स्वर्ग के द्वार खुले थे। उसकी शुरुआत होगी अलीपिरी के पहले द्वार से। वहाँ पर कैसे कुमकुम, हल्दी, 3-4 वस्तुएं लाने के लिए पंडित जी ने हमसे कहा था। और वो सिर्फ 3-4 वस्तुएं ही नहीं थी, सोना चांदी, असरफी सिक्के, शीश फूल, दूब घास और भी बहुत कुछ। साथ में तुम्हारे शरीर के पाप कर्मों को भी काटना था। अनंत जन्मों में पाप किए, इस जन्म में भी अनंत पाप है। कोई ये बोले कि हम बड़े पवित्र हैं, नहीं। इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई पवित्र है तो वो है श्री हरि।
हमारे लाला, हमारे कृष्ण, हमारा लल्ला, हमारी मैया, इसके अलावा तो कोई पवित्र हो ही नहीं सकता। इसके बाद हम पहुँचे, यहाँ पूरा पहला जो पर्वत है ये है गरुड़ पर्वत। यहाँ पर भगवान गरुड़ के नीचे, ये उनके ही नीचे हमने यहाँ पर करुआ का और हमारे श्री हरि का, हमारी राधा रानी का, आप किसी भी नाम से पुकारिए वो एक ही है। उनके लिए सुंदर सा बड़ा सा घर हमने बनाया ताकि हमारे प्रभु का घर बहुत सुंदर बने, जिसमें हमारे सभी लाला लाली हमारे प्रभु विराजित होंगे और स्वर्णिम तरीके से ऐश्वर्य रूप में सब भक्तों को दर्शन दिया करेंगे। हम रहे ना रहे, उनका ऐश्वर्य, उनका वैभव, उनकी सुंदरता, उनके दर्शन सदैव संसार को प्राप्त होते रहे। यही कामना के साथ हमने इस सुंदर से प्रभु के घर को बनाया। ये ऐसी मान्यता नहीं है, समझ लीजिए। स्वयं के लिए किए गए कार्य को स्वार्थ कहा जाता है, प्रभु के लिए किए गए कार्य को प्रेम कहा जाता है। हमारे बच्चे, हमारे घर से जुड़े सदस्य, इन सब के लिए जो हम कर्तव्य या कर्म करते हैं वो कर्तव्य है हमारे। समझ रहे हैं आप सब? बहुत अंतर है। यहाँ पर हमने ये घर बनाया क्योंकि मैंने पहले ही बताया, हम किसी भी तीर्थ स्थान में पहुँचने के बाद जूता चप्पल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, चाहे कोई भी चीज़ क्यों ना हो। मैं तो त्याग चुकी हूँ कि मैं तीर्थ स्थानों में पहुँचते ही चप्पल धारण नहीं करती, जिसके कारण हमेशा मेरे पैर फटे ही रहते हैं एड़ियाँ हमेशा फटी रहती हैं। ये हम अलीपीरी पहुँच गए, हमने यहाँ से कुछ सामान खरीद लिया है और हल्दी के हमने बड़े बड़े पैकेट्स खरीद लिए। हमने सोचा कि चलो एक हल्दी का पैकेट और कुमकुम हम घर के लिए भी लाएंगे, अपनी राधा रानियों के लिए, क्योंकि ये बहुत शुभ मानी जाती है। और ये जो मेरे पीठ पे लटका हुआ है, ये मेरी बहू और मेरे लाला का सामान है जो हुंडी पर डाला जाएगा, जिसे उतारना नहीं है। ऐसे ही सोना के पास भी एक बैग है जिसमें प्रभु का दिया हुआ कार्य है, जो कि वहाँ रखा नहीं जाएगा, जिसे भी सोना को अपने शरीर पर ही धारण करना है, कमर से ऊपर। सोना ने तो सर पे ही धारण करके उसको लेके गई थी वो। यहाँ से वो चीज़ स्टार्ट हुई। यहाँ पर जल के साथ ये मिश्रण शुरू होता है, जिसके साथ इस शुभ कार्य की शुरुआत होती है। हमने वहाँ से एक बिस्लरी की बॉटल खरीदी और कोई भी झूठे जल से इस मिश्रण को ना मिलाएं, ये बहुत पवित्र माना जाता है। और यहाँ से हम परिक्रमा कह सकते हैं सीधे शब्दों में। प्रभु के पास जाने के लिए शुरुआत यहीं से होती है। कपूर, अगरबत्ती, नारियल, कुमकुम, हल्दी, जिससे स्वास्तिक और प्रभु को आप जिस रूप में याद करना चाह रहे हैं, आप जो करना चाह रहे हैं, कैसे उनका अभिवंदन करना चाहते, कैसे उनको वंदना करना चाहते, कैसे उनको प्रसन्न करना चाहते, कोई शास्त्रीय पद्धति से हमने नहीं किया। जो जो भाव प्रभु देते गए, हाँ, कुछ पद्धति हमें ज़रूर स्वप्न के द्वारा प्रभु ने बताई, जिसको हमने पूर्ण किया। ये कृपा है उनकी। उसके बाद नारियल जो है वहाँ पर फोड़ना था, क्योंकि नारियल भी भैया एक बार में तो टूटे ना, दूसरी बार में नारियल जो है टूट गया, तीसरी बार में क्योंकि जल निकलना था। उसके बाद यहाँ पर ये जल देना होता है। उसके बाद हमने पुनः पूजा याचना की, जो जो प्रभु बताते गए हम तीनों ने ही किया। ये सब यहाँ चल रहा था। और एक और बात बताऊँ, यहाँ पर सफाई के लिए आराधना के बाद सब चीज़ की व्यवस्था पूर्ण रूप से है। आपको मैं बता दूँ, हाँ, काफ़ी चीज़ें इकट्ठी हो जाती है और उसको साफ़ करने के लिए भी प्रभु ने यहाँ सेवक छोड़े हुए हैं, जो पुनः ये चीज़ें साफ़ करते रहते हैं, ताकि मनुष्य का सारा कार्य भी होता जाए और यहाँ पर कोई भी इन चीज़ों की वजह से अव्यवस्था ना हो। लेकिन पानी काफ़ी पड़ता रहता है, तो सीढ़ियों पर ज़रूर पानी रह जाता है,
क्योंकि उसको एकदम से साफ़ कर पाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर ये जो पत्थर है, मतलब ये पत्थर की बात नहीं, आगे जो सीढ़ियों पे जो पत्थर है उसका पत्थर भी कुछ अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर ये श्री हरि के नाम से यहाँ पर ये पूरी पूजा हो जाती है, जहाँ तुलसी पत्र और फूल सब वस्तुएं यहाँ अर्पण की जाती हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ सेवक होते हैं जो बार बार इन सब चीज़ों को वहाँ से थोड़ा सा अलग करते रहते हैं, ताकि सब किसी को भी असुविधा की मतलब असुविधा ना हो, क्योंकि पैकेट्स हैं, पॉलीथीन्स हैं, तो ये सब का इस्तेमाल ना हो। नीचे तिरुपति में बॉटल्स इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन ऊपर तिरुमाला में कांच की ही बॉटल्स का इस्तेमाल होता है। इस तरह से ये नारियल जो है यहाँ देने के बाद कपूर जो है 7 द्वार पर कपूर जो है जलाया। उसके बाद ये हल्दी कुमकुम के साथ प्रभु का तिलक और ये सत्कार किया गया। लेकिन क्योंकि ये सब हमारे लिए प्रथम था, तो हम लोग को बहुत घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए। लेकिन हमने कहा प्रभु से, हम आपके हैं, हम कुछ नहीं जानते, हमको जो आता है बस आपसे प्रेम करना आता है। ये रीति रिवाज नियम इन सब से हमें परे रखिए। अगर आप इन चीज़ों से प्रसन्न होते तो आज हम आपके इस स्वर्ग के द्वार पर ना होते। जब मैंने नहीं सोचा था और ना ही मैं सोच सकती थी क्या मैं घुटनों से चल पाऊंगी, क्योंकि मेरे घुटनों में बहुत प्रॉब्लम रहती है। लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा हुई, मुझे लग रहा था कि मैं सिर्फ 7 सीढ़ियाँ ही चढ़ पाऊंगी। लेकिन प्यारे भक्तों, 7 सीढ़ियाँ नहीं, ठाकुर जी ने पूरा एक स्वर्ग का द्वार इन घुटनों से चलवा दिया। उसमें कितनी सीढ़ियाँ थीं ये मैं पूर्ण रूप से नहीं बता सकती, 250 या 550 मुझे नहीं पता, लेकिन प्रभु ने उसको पूर्ण करवाया। ये उनकी कृपा दृष्टि है। हाँ, बाद में उस रात बहुत दर्द हुआ, सुबह भी थोड़ा दर्द रहा, हल्का हल्का भीना भीना दर्द था, लेकिन उसमें भी बहुत आनंद मिला। और ये आनंद प्रदान करने वाले भी मेरे प्रभु हैं, क्योंकि जिस वक्त ये सीढ़ियाँ मैं चढ़ रही थी, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा लाला आगे भाग रहा है और मैं उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे जा रही हूँ, लेकिन मेरा ये शरीर उसे पकड़ने नहीं दे रहा है। इसी भाव ने मुझे पूरी सीढ़ियाँ ऊपर तक पहुँचा दी। पैर पूरे नीले पड़ गए थे। उस समय तो काफ़ी दर्द हो रहा था, बाद में जब कर रही थी तब दर्द था, लेकिन इतना नहीं था। जो सत्य है मैं वो बता रही हूँ। उस रात मैं नहीं सो पाई थी। अंजू को भी दर्द था, सोना को भी दर्द था, क्योंकि सोना के सिर पर कॉइन्स का काफ़ी वेट था, और वो कॉइन्स के साथ भी उसने 15-16 सीढ़ियाँ घुटनों से चढ़ी। बहुत बड़ी बात है ये। यहाँ पर जब हम ये खड़े तो पुनः मैं नीचे आई और प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु क्या मैं ये सीढ़ियाँ चढ़ पाऊँगी। ऊपर जाने के बाद जब मैं खड़ी हुई, पुनः प्रभु ने ये भाव प्रदान किया कि हाँ, हम ये सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। और पुनः हमने इन सीढ़ियों को चढ़ने का संकल्प लेते हुए हमने इसको पूर्ण किया। तो वो वीडियो आपको अभी देखने को मिलेगी। ये अंतिम वीडियो, क्योंकि मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, तो कुछ आगे पीछे हो जा रहा है। ये पूर्ण एक दरवाज़ा है जहाँ पर श्री हरि और माता पद्मावती को हल्दी लगानी थी। याद है लीला, क्योंकि उन्होंने कहा था क्या तुमने हल्दी लगाई, तो स्वप्न में सोना ने कहा बोल दे, हाँ हाँ लगाई है। यहाँ पर इस तरह से ये हल्दी कुमकुम लगाने के बाद ही प्रभु का विवाह, वो रीति पूर्ण होती जा रही थी। क्योंकि हम तो जीवन में प्रथम बार यहाँ गए हैं और ना ही हमने कभी कहीं कुछ देखा था। ये वो सब हो रहा था जो पहले ही प्रभु हमें लीलाओं में दिखा चुके थे, और वो सब देखकर हम बहुत आश्चर्यचकित भी थे। लेकिन क्योंकि ये लीलाएं काफ़ी वर्षों से हो रही हैं, तो समझ पा रहे थे आसानी से। ये प्रथम द्वार कंप्लीट हो, ये शुरुआत थी, तो यहाँ से हमने ये वीडियो के लिए
पुनः कुछ वीडियो शॉर्ट्स बना के रखी थी कि हम आपको डालेंगे, लेकिन मैं डाल ही नहीं पाई क्योंकि एक तो गला बैठ जाता है मेरा, पानी चेंज हो रहा है, कभी वहाँ का पानी कभी यहाँ का पानी, दूसरा भक्तों का कभी आना जाना और बातें चीतें जब होती है तो गला मेरा बैठ जाता है। यहाँ पर ये वीडियो मैंने शॉर्ट बनाया था कि जब मैं पहुँचूँगी तो आपको अलग से शॉर्ट्स में डाल दूँगी, पर मैं डाल नहीं पाई। यहाँ पर मैं यही बता रही हूँ कि देखो कैसे प्रभु और माता लक्ष्मी को हमने हल्दी लगा दी है, और अब माँ लक्ष्मी और भगवान तिरुपति बालाजी कितने खुश हो रहे हैं। याद रखिएगा आगे भी ये लीला हुई है, जो आप याद रखिएगा कि कहाँ भगवान को हल्दी लगी थी। प्रथम द्वार कंप्लीट होते ही उनको हल्दी लगाई गई थी। यहाँ पर ये प्रभु का जो द्वार देख रहे हैं, यहाँ से प्रभु के चरण सर पे रख के भक्त चलते हैं। यहाँ पर इसको भी प्रभु की हुंडी के रूप में और प्रणाम किया जाता है, दंडवत, और तब ये होता है। यहाँ पर प्रभु के चरण होते हैं जिन्हें सिर पे रख के हमें चलना होता है, और उसके बाद प्रभु के चरणों को लेकर 3 से 4 परिक्रमा करनी होती है या 5 परिक्रमा। अब इतना मैं एकदम भूल गई हूँ क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें थी तो भूल जाती हूँ। इसके बाद अब हम आगे बढ़ गए हैं और इस तरीके से सीढ़ियाँ जो है आगे मिलती जाएंगी। यहाँ पर एक चेक पोस्ट आता है जहाँ हमें ये सब चेक करवाना होता है, जो भी सामान हमारे पास होता है। यहाँ पर कुछ जंगली जानवर भी दिखने को मिलता है, तो थोड़ा सतर्क भी रहना होता है। अभी तो हिरण हमें मिले। यहाँ सोना ने सिर पे रख लिया है माता पद्मावती की आज्ञा अनुरूप, और फिर उसने पूरी परिक्रमा सर पे रख के ही किया। उसका वज़न भी काफ़ी ज़्यादा था, और इस प्रकार हमारी परिक्रमा शुरू हो गई थी। ये चारों तरफ आप देख सकते, दोनों तरफ जंगल है, लेकिन गवर्नमेंट ने और हम तो कहेंगे प्रभु के सेवकों के द्वारा वहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। हर चीज़ खाने की पीने की व्यवस्था रास्ते में है। छोटे बच्चों का खास ख्याल रखा जाता है। ये सब भक्त वही चीज़ें कर रहे हैं, और इस प्रकार ये यात्रा हमारी शुरू हो गई। बहुत लंबी यात्रा है। 6 घंटे में मैंने बहुत वीडियो शॉर्ट्स बनाए, और अब इतना आप सबको दिखा पाना तो मुझे लग रहा है मैं ही थक जाऊंगी बोलते बोलते तो मैं इसके छोटा शॉर्ट्स कर दूंगी इसको थोड़ा। और ये इस प्रकार पसीनों से लथपथ हो गए हैं, और आपको बता दूं बारिश हो रही है और इतना पसीना, इतना, क्योंकि एक समतल चलना और सीढ़ियों पर चलना बहुत मुश्किल है, और ऊपर से मेरा वेट भी बढ़ गया है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और आपको बता दूं प्रत्येक द्वार से होते हुए श्री हरि के सभी अवतारों के दर्शन प्राप्त होते हैं। आप यहाँ से देखते कुर्म अवतार हैं ये। ऐसे ही भगवान के सभी अवतारों के दर्शन इस परिक्रमा में भक्तों को प्राप्त होते हैं।